गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। 8 नंबर पार्ट तक हमने कर लिया था और हमने शुरुआत की थी हैलो अमल की। हैलो अमल क्या होता है? जब किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ हेलोजन भी हो और कार्बोक्सिलिक समूह भी प्रेजेंट हो तो वो क्या होता है? हैलो अमल होता है। हैलो हेलोजन के लिए आता है, अमल के लिए कार्बोक्सिलिक समूह आता है, तो इसलिए उसका पूरा नाम हो जाता है हैलो अमल, जिसके बनाने की विधियों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब हम बात करते हैं उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो हैलो अमल जो होता है उसको इस तरीके से शो किया जाता है। इसके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह भी होता है और इसके अंदर हेलोजन भी होता है, तो इसलिए दो प्रकार की रिएक्शन शो करता है। एक तो वो रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक समूह की विक्रियाओं, कार्बोक्सिलिक समूह की विक्रिया और दूसरी वो विक्रियाएं जो हेलोजन शो करता है, वो विक्रियाएं होती हैं एल्किल हैलाइड की विक्रिया। एल्किल हैलाइड की विक्रियाएं तो पहले हम वो विक्रियाएं कर रहे हैं जो एल्किल हैलाइड की विक्रिया होती हैं, कार्बोक्सिलिक समूह की विक्रिया होती है। पहले उन विक्रियाओं की बात कर रहे हैं जो कार्बोक्सिलिक समूह की विक्रियाएं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक समूह के अकॉर्डिंग सोडियम के साथ विक्रिया। जैसे हमारे पास RCH Cl है और COOH, ये Na के साथ रिएक्शन करेगा और Na के साथ रिएक्शन करके RCHCl और इसके साथ Na जुड़ जाएगा। इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, यानी कि सोडियम लवण प्राप्त हो गए, हैलो सोडियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त हो गया। तो Na के साथ रिएक्शन करवा करके हम क्या कर सकते हैं? सोडियम लवण बना सकते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में बनते हैं वैसे यहाँ बन सकते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी रिएक्शन आती है NaOH के साथ विक्रिया। NaOH के साथ विक्रिया, यहाँ पर हम हैलो अमल लेते हैं और इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। NaOH के साथ रिएक्शन करवाने पर यहाँ से OH और H जो है वो H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। RCHCl और COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, इस तरीके से बन जाता है। ये NaOH एल्किल हैलाइड समूह की तरह भी विक्रियाएं शो करेगा उस कंडीशन में अगर रिएक्शन शो करता है, दोनों तरीके से शो करता है। अगर ये क्या करेगा? Cl का अगर प्रतिस्थापन करता है तो RCH और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा और COOH और NaCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या निकला था? बाहर H2O निकला था। तो ये तो क्या बन गए? सोडियम लवण बन गए और ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सी अम्ल। अब जब हमारे पास में एक तो हाइड्रोक्सी समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट हो तो उसको हाइड्रोक्सी अम्ल बोला जाता है। तो कार्बोक्सिलिक समूह की विक्रिया का मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक समूह के अंदर चेंज आना। ठीक है, तो सोडियम के साथ में विक्रिया करवाई, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल गई, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? सोडियम लवण प्राप्त हो जाएगा। दूसरा
NaOH जो होता है वो दोनों ही तरीके की विक्रिया शो कर सकता है। एक तो NaOH कार्बोक्सिलिक समूह के साथ विक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम लवण बनाता है। दूसरी बात ये होती है कि NaOH के अंदर जो प्रेजेंट OH है वो क्या करता है, नाभिक स्नेह की तरह भांति व्यवहार करता है। और एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करते हैं। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, SN1 SN2। तो यहाँ पर ये OH क्या करता है, नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है। तो ये एक इस तरीके की रिएक्शन भी दे सकता है और Cl को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो वैसे तो ये रिएक्शन इस रिएक्शन के अंदर आती है, लेकिन मैंने आपको दोनों साथ में करवा दी। जब हम एल्किल हैलाइड करेंगे तो वहाँ पर एल्किल हैलाइड की विक्रियाएँ, एल्किल हैलाइड की तरह जो विक्रियाएँ वो करेंगे, तब मैं यहाँ पर NaOH की जगह AgOH ले लूँगी। वो भी क्या है, एक प्रकार का OH है उसके अंदर, वो भी एक प्रकार का क्षार है। और OH समूह है जो नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है। तो इस तरीके से वहाँ कर सकते हैं इसको। तो ये दो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक समूह की विक्रियाएँ थी। हम कार्बोक्सिलिक समूह की विक्रियाएँ कर रहे हैं। इसके अंदर हमने सोडियम के साथ में विक्रिया करवा दी, NaOH के साथ में विक्रिया करवा दी। उसके बाद में अगर हमारे पास में गामा या डेल्टा हेलो अम्ल हो, गामा या डेल्टा हेलो अम्ल होता है, तो उस हेलो अम्ल, गामा या डेल्टा हेलो अम्ल को क्या करेंगे, NaOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। NaOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो गामा हेलो अम्ल तो गामा लैक्टोन बनाता है, और डेल्टा हेलो अम्ल जो होता है वो डेल्टा लैक्टोन का निर्माण करता है। तो देखते हैं अपने रिएक्शन को। यहाँ पर CH2 और C डबल बॉन्ड O और O और H, ये अल्फा कार्बन, इसके साथ ये CH2, ये बीटा, और ये CH2, ये गामा, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, गामा गामा हेलो अम्ल हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये। NaOH की प्रेजेंस में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, इनको गर्म करेंगे तो ये HCl क्या हो जाएगा, HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो पीछे क्या बच गया, CH2, और ये CH2, और ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या बच गया O, और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, CH2 के साथ में, और क्या बन जाएगा, गामा लैक्टोन। क्या बन जाएगा भाई, गामा लैक्टोन। तो गामा हेलो अम्ल लिया, उससे हमने क्या बनाया, गामा लैक्टोन बनाया। लेकिन गामा की जगह अगर डेल्टा लैक्टोन लेते हैं, डेल्टा हेलो अम्ल लेते हैं, तो हमें डेल्टा लैक्टोन प्राप्त होता है। जैसे ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और O और H ये ले लेते हैं, फिर इसके साथ CH2 जुड़ा हुआ है, ये अल्फा और ये बीटा, फिर इसके साथ में गामा, और फिर ये क्या हो जाएगा, डेल्टा, और इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, डेल्टा हेलो अम्ल। इसकी डेल्टा हेलो अम्ल की NaOH के साथ में गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो ये H और ये Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे प्लस HCl भी लिख देना आप। तो CH2 और CH2, यहाँ इसके साथ CH2 और C डबल बॉन्ड O, और ये O,
ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ CH2 और ये इसके साथ में, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो क्या बन गया, डेल्टा इलेक्ट्रॉन बन गया। तो हेलोमल से कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है तो वो इलेक्ट्रॉन बनाना है। क्वेश्चन आ जाएगा, हेलो अमल से गामा या डेल्टा इलेक्ट्रॉन का निर्माण कीजिए, तब हमें ये करना पड़ेगा। तो हमने गामा हेलोमल लिया और हमने डेल्टा हेलोमल लिया, गर्म किया और HCl को बाहर निकाल दिया। और HCl को बाहर निकालने के बाद में ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन में बदल जाते हैं, जिनको गामा इलेक्ट्रॉन व डेल्टा इलेक्ट्रॉन बोला जा सकता है। इतनी बात आई समझ में। ये थी कार्बोक्सिलिक एसिड की 3 नंबर रिएक्शन या कार्बोक्सिलिक समूह की जो विक्रियाएं कर रहे हैं, उसके तीसरे पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। चौथे पार्ट के अंदर आता है एथेनॉल से विक्रिया। RCH CH2 Cl और COOH, हेलोमल क्या ले लिया हमने, हेलोमल, और हेलोमल की C2H5OH के साथ में रिएक्शन करवाती। रिएक्शन होती है एस्टरीकरण की विक्रिया। एस्टरीकरण होता है, ये H और ये OH H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे और Cl CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और O C2H5 ये बन जाएगा और इसको बोला जाएगा हेलो एस्टर। हेलोजन जुड़ा हुआ है और पीछे वाला यहाँ से यहाँ तक का क्या है, एस्टर, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेलो एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक समूह के विक्रिया के अंदर कार्बोक्सिलिक समूह के साथ एथेनॉल भी रिएक्शन करता है और किसका निर्माण करता है, एस्टर का। इसलिए हम हेलोजन जुड़ा है इसलिए हेलो बोल देंगे और पीछे क्या बना हुआ है, एस्टर बना हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा हेलो एस्टर। क्या नाम हो जाएगा, हेलो एस्टर। फिर कार्बोक्सिलिक समूह के अंदर नेक्स्ट रिएक्शन आती है PCl5 के साथ विक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो PCl5 के साथ रिएक्शन करता है। उसी प्रकार कार्बोक्सिलिक समूह भी क्या करेगा, PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा और C और OH के बीच का बंध टूट जाएगा और Cl उसके साथ में जुड़ जाएगा। तो Cl CH2 COOH और इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम PCl5 के साथ। तो Cl CH2 और C डबल बॉन्ड O और Cl क्या बन जाएगा, हेलो अम्ल क्लोराइड। क्या बन गया, हेलो अम्ल क्लोराइड। तो इस तरीके से जो हेलोमल जो होता है वो 2 प्रकार की रिएक्शन शो करता है, एक कार्बोक्सिलिक समूह की विक्रियाएं और एक एल्किल हैलाइड की तरह विक्रियाएं। तो कार्बोक्सिलिक समूह की तरह जो विक्रियाएं शो करता है वो कंप्लीट हो गई। इसके अंदर इसने सोडियम के साथ में रिएक्शन करके सोडियम लवण बनाया, NaOH के साथ विक्रिया करके सोडियम लवण का निर्माण किया। हाइड्रोक्सी अम्ल भी बना सकता है, गामा इलेक्ट्रॉन डेल्टा इलेक्ट्रॉन का निर्माण किया, एथेनॉल के साथ विक्रिया करके एस्टर का निर्माण किया और PCl5 के साथ में विक्रिया करके अम्ल क्लोराइड का निर्माण किया। अब वो विक्रियाएं करेंगे जो एल्किल हैलाइड की तरह शो करता है।
अब देखिए हमारे पास में आर सी एच सी एल और सी ओ एच जुड़ा है। मान लो इसको ना देखिए, हम इतनी बात देखें तो हमें क्या दिखाई देता है, एल्किल हैलाइड दिखाई देते हैं। और एल्किल हैलाइड जब दिखाई देता है तो ये एल्किल हैलाइड की तरह अभिक्रियाएं भी शो करता है। और एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन शो करता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ भी एल्किल हैलाइड हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए ये क्या करेगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करेगा। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करेगा तो ये हैलोजन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। और हैलोजन को प्रतिस्थापित करने के लिए हम OH नेगेटिव या Cl नेगेटिव या NO2 नेगेटिव या NH2 नेगेटिव इनका यूज किया जाता है। ये सारे क्या है, नाभिक स्नेही है। ये सारे क्या है, नाभिक स्नेही है। और ये नाभिक स्नेही क्या करेंगे, इस Cl का प्रतिस्थापित करेंगे तो Cl तो बाहर निकल जाएगा और इसके स्थान पर अन्य प्रकार की जो नाभिक स्नेही जिसका हम यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा। इस तरीके से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शो कर देंगे। तो इसकी देखिए AgOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे और AgOH के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से Cl और AgCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। और RCH के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH और COOH और प्लस में AgCl। ठीक है, तो ये कार्बन और इसके साथ अल्फा जुड़ा हुआ है तो अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल बोल सकते हैं, या क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी अम्ल बन जाएगा। और हाइड्रोक्सी अम्ल इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा हैलो अम्ल के बाद में वो होगा हाइड्रोक्सी अम्ल, पढ़ेंगे हम 1 नंबर रिएक्शन। फिर उसके बाद में हैलो अम्ल जो होता है वो KCN के साथ में रिएक्शन करता है। यहाँ भी ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, नेगेटिव की तरह। K और Cl आपस में बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें साइनाइड की फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। और KCN का जो K होता है वो Cl के साथ जुड़ करके KCl बना देगा। फिर उसके बाद में RCH Cl और COOH और इसके साथ में यहाँ पर पहली रिएक्शन ये हो सकती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब एल्किल हैलाइड के अंदर पहली रिएक्शन हम शो करें, प्रतिस्थापन शो करें तो इसलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद में ये NH3 के साथ रिएक्शन करेगा और NH3 के साथ इसका एक HCl के साथ जुड़ जाएगा और NH2 सुनो इसके साथ जुड़ जाएगा तो RCH और यहाँ NH2 आ जाएगा और COOH और प्लस में HCl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद में RCH और Cl और COOH और इसके साथ में AgNO2 की रिएक्शन करवाएंगे और Ag और Cl आपस में जुड़ जाएंगे तो RCH NO2 और COOH और प्लस में AgCl ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं शो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं शो कर सकते हैं। हाइड्रोक्सी अम्ल जो होता है वो क्या करता है, मतलब हैलो अम्ल है वो क्या करता है, हाइड्रोक्सी अम्ल नहीं वही सॉरी पर हैलो अम्ल क्या करता है, एल्किल हैलाइड की तरह अभिक्रिया देता है और उस अभिक्रिया का नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसके अंदर OH CN NO2 और NH2 ये क्या करते हैं, नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करते हैं और इस अभिक्रिया को शो करते हैं। तो इसलिए एल्किल हैलाइड प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है, उसी प्रकार हैलो अम्ल भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है। AgOH के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो OH नाभिक स्नेही जुड़ता है, KCN के साथ अभिक्रिया करते हैं तो CN नाभिक स्नेही जुड़ता है, NH3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो NH2 नाभिक स्नेही जुड़ता है
और AgNO2 के साथ करते हैं तो NO2 नाभिक से नहीं जुड़ता है। तो इस तरीके से एल्किल हैलाइड की तरह जो विक्रिया होती हैं उनके अंदर फर्स्ट रिएक्शन जो क्या होती है, प्रतिस्थापन विक्रिया होती है, जिस पर हमने बात की। अब उसके बाद में जो हमारे पास ये हैलोमल है वो क्या करता है, दूसरी रिएक्शन के अकॉर्डिंग Ag के साथ में रिएक्शन करता है। Ag के साथ विक्रिया, Ag के साथ में विक्रिया करके क्या करेगा, सक्सिनिक एसिड का निर्माण करेगा। ClCH2 और COOH और प्लस में ClCH2 और COOH और इसके साथ में हम 2Ag की विक्रिया करवा देंगे। ये 2Ag दोनों Cl को 2AgCl के रूप में बाहर निकाल लेगी और उसके बाद में ये CH2 इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा और इसके साथ कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है और इसके साथ में कार्बोक्सिलिक समूह जोड़ देंगे और इसको बोला जाएगा सक्सिनिक एसिड। क्या बोला जाएगा भाई, सक्सिनिक अम्ल या सक्सिनिक एसिड। तो इस प्रकार Ag के साथ में विक्रिया करके ये क्या करता है, सक्सिनिक अम्ल का निर्माण करता है। तो एल्किल हैलाइड की विक्रिया के अंदर पहले हमने कार्बोक्सिलिक समूह की विक्रियाओं की बात की, फिर एल्किल हैलाइड की विक्रियाएं की और एल्किल हैलाइड की विक्रिया में प्रतिस्थापन विक्रिया की बात की। Ag के साथ रिएक्शन करता है या Ag चूर्ण के साथ रिएक्शन करता है, यही की बात है। Ag के साथ जब हम हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड या हेलो अल्फा हेलो अम्ल की बात करें तो अल्फा हेलो अम्ल क्या करता है, Ag के साथ रिएक्शन करके सक्सिनिक एसिड का निर्माण करता है। दोनों Cl Ag के साथ जुड़ करके AgCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है, सक्सिनिक अम्ल प्राप्त होता है। इसके साथ ही हमारा हेलो अम्ल वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि हमने हेलो अम्ल की बनाने की विधियाँ इससे पहले वाली वीडियो में कर ली थी और अब हमने इस वीडियो के अंदर जो हेलो अम्ल कौन कौन से टाइप की रिएक्शन शो करता है वो कर ली। तो इसके साथ ही हमारा हेलो अम्ल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हाइड्रोक्सी अम्ल की शुरुआत करेंगे और आज की क्लास तो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।